बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने देखा कि डेडलॉक के केस में ट्रांजैक्शन को किल करना पड़ता है, विच इज़ बेसिकली अ सिस्टम फेलियर। तो जब भी सिस्टम में किसी भी तरह का फेलियर आता है तो इन दैट केस उस फेलियर के जो नुकसानात हैं उनसे हमें क्या करनी पड़ती है, रिकवरी करनी पड़ती है। वी हैव टू रिकवर फ्रॉम द फेलियर। तो देयर आर सम फैक्टर्स जो कि फेलियर के केस में हमने जिनको मद्देनजर रखना है कि डेटाबेस को रिकवर करते हुए क्या चीज़ें जहन में रखनी है। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू अ करेक्ट स्टेट इन द इवेंट ऑफ फेलियर। क्योंकि जैसे ही डेटाबेस में एक फेलियर पॉइंट आएगा तो ट्रांजैक्शन जो है वो इनकंसिस्टेंसीज जो है वो क्रिएट करेगी। तो रिकवरी बेसिकली क्या करता है कि उसको एक ऐसी स्टेट पे लेके जाता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटाबेस जो है वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो बेसिकली डेटाबेस रिकवरी क्या है कि सिस्टम को एक ऐसी स्टेट में लेके जाना जहाँ पे सिस्टम क्या था, करेक्ट था। तो उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहेंगे, डेटाबेस रिकवरी। DBMS to ensure that database is reliable, which is the main ऑब्जेक्टिव ऑफ द DBMS कि डेटाबेस जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, बाएतबारी होनी चाहिए, एंड रिमेन इन अ कंसिस्टेंट स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ फेलियर। के अगर किसी भी तरह का फेलियर आ जाता है तो डेटाबेस हमेशा क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद एक्यूरेट होनी चाहिए। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग द नीड ऑफ रिकवरी कि हमें रिकवरी जो है वो बेसिकली क्यों चाहिए और किस तरह के फेलियर जो हैं वो सिस्टम में अक्कर होते हैं तो हमें फेलियर रिकवरी की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ फेलियर देखेंगे और रिकवरी की ज़रूरियात देखेंगे। यहाँ पे नीड ऑफ रिकवरी देखने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि सिस्टम में डेटा जो स्टोर होता है वो किस किस तरह की मेमोरी में, किस किस तरह की डिवाइसेस में डेटा जो है वो स्टोर होता है और जिसमें फेलियर की वजह से हमें रिकवरी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है। द फर्स्ट वन इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है वो बेसिकली रैम को कहा जाता है। मेन मेमोरी इज वॉलेटाइल स्टोरेज, जैसे कि हम सबको पता है कि रैम जो है वो वॉलेटाइल स्टोरेज होती है और वॉलेटाइल स्टोरेज में कभी भी परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करते। आपका प्रोग्राम जैसे ही शट ऑफ होता है मेन मेमोरी में से डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। आप सिस्टम शट डाउन करेंगे, आपकी रैम में से डेटा जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो मेन मेमोरी में सिर्फ डेटा उस वक्त लाया जाता है जब आपका प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन होता है, जो हम पहले बता चुके हैं, जो हम पहले देख चुके हैं कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डेटा कहाँ पे लाया जाता है, रैम में लाया जाता है, क्योंकि वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है। सो मेन मेमोरी में एक्चुअल में परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं होता, पर फॉर प्रोसेसिंग पर्पज डेटा जो है वो मेन मेमोरी में, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उस टाइम पे डेटा जो है वो मेन मेमोरी में आता है। और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर फेलियर आता है तो बेसिकली क्या चीज़ अफेक्ट होगी, मेन मेमोरी अफेक्ट होगी। देन वी हैव अ मैग्नेटिक डिस्क। Magnetic storage that is online volatile storage, non-volatile storage, sorry. बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क जो है उसमें आपकी हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो होती है और उसमें प्रॉब्लम ये होता है दैट इज़ अ बिट स्लोअर एज कंपेयर टू द रैम, बट इट इज़ क्वाइट रिलायबल एंड इट इज़ अ चीपर। तो दिस इज द रीजन कि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर किया जाता है, क्योंकि इट स्टोर बिट हायर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड इट इज रिलायबल एंड इट इज चीपर एंड इट डजेंट वॉश आउट। तो मैग्नेटिक डिस्क एक्चुअल में हमारा डेटा कहाँ पड़ा होता है, मैग्नेटिक डिस्क में पड़ा होता है। मैग्नेटिक टेप्स जो होती हैं वो भी जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं, दे आर जस्ट लाइक कैसेट्स, जिसमें आपकी एक मैग्नेटिक टेप होती है जिसको आप जो है वो रीड करते हैं। पर नाउ अ डेज मैग्नेटिक टेप जो है वो दे आर ऑलमोस्ट नॉट इन द यूज। इनएक्सपेंसिव होती हैं बट दे आर वेरी 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 स्लोअर एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक डिस्क। दे कैन स्टोर डेटा परमानेंटली, but nowadays magnetic tapes are not used for the storage of databases, but the data can be stored on the magnetic tape as well. And then we have optical discs. Optical discs जो है वो they are reliable than tape, faster. Optical disc basically DVDs और CDs की बात होती है जो लेज़र की बेस पे डेटा को
रीड करता है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस पे हम अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। अब फेलियर इस तरह का होगा कि वो इन डिवाइसेस को हर्ट करे और इन डिवाइसेस के ऊपर से डेटा जो है वो बेसिकली क्या हो जाए, वॉश आउट हो जाए। अगर डेटा अगर वॉश आउट हो जाता है, इट मीन्स देयर वाज अ फेलियर इन द सिस्टम, जिससे हमने क्या करना है, रिकवर करना है। द मेन मेमोरी इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्राइमरी स्टोरेज, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। एंड डिस्क्स एंड टेप्स आर सेकेंडरी स्टोरेज। तो मेन मेमोरी जो है वो रैम, उसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, और जो परमानेंट स्टोरेज होती है उसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। स्टेबल स्टोरेज रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रेप्लिकेटेड इन सेवरल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली जो ज़्यादा रिलायबल स्टोरेज होती है वो ये होती है कि डेटा जो है वो रेप्लिकेट हो, मतलब उसकी कॉपीज हम रख दें मल्टीपल स्टोरेज मीडिया के ऊपर। एक से ज़्यादा जगह पे डेटा अगर पड़ा होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक जगह से डेटा वॉश आउट हो भी जाता है, एक जगह से डेटा ख़त्म हो भी जाता है, तो दूसरी जगह से हम उस डेटा को फैच कर सकते हैं, ताकि फेलियर के केस में हमारे पास रिकवरी की ऑप्शन मौजूद हो। ऐसा ना हो कि सारा का सारा डेटा बिल्कुल ही वॉश हो जाए और वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू रिकवर इट। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू स्टोर डेटा ऑन मल्टीपल डिस्क। उसकी एक एग्जांपल है जिसे हम बेसिकली रेड कहते हैं, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेड टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क जो है वो आपके सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं। मल्टीपल हार्ड ड्राइव जो है वो सीरीज में लगा देते हैं और उन हार्ड ड्राइव में जो है वो डेटा को स्टोर करवा देते हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू इंस्टॉल रेड। बेसिकली द पॉइंट इज, रेड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि डेटा जो है वो मल्टीपल हार्ड ड्राइव पे पड़ा हो। अब अगर ड्यूरिंग ट्रांसफर भी डेटा लॉस हो जाता है तो आपको रेप्लिकेशन की वजह से, डेटा दूसरी जगह पे सेव होने की वजह से, यू कैन एक्सेस योर डेटा, आपका डेटा जो है वो फुली लॉस नहीं होता। नाउ विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर। वेरी सिंपल, सिस्टम क्रैशेस, कि आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एरर की वजह से आपकी क्रैश कर जाए और आपके मेन मेमोरी में जो डेटा पड़ा होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो लॉस हो सकता है, कि आपका सिस्टम चलते चलते जो है वो ख़राब हो गया, आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया, क्रैश कर गया सॉफ्टवेयर। दीज आर नोन एज सिस्टम क्रैशेस। देन वी हैव मीडिया फेलियर्स, के हेड क्रैशेस, कि आपके जो डेटा जो रीड कर रहा था वो आपकी डिवाइस ख़राब होगी, आपकी हार्ड डिस्क रीड करने वाला जो है वो रीडर ख़राब हो गया, हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर्स आ गए, दैट इज़ ऑल्सो अ फेलियर विच कॉजेज सम प्रॉब्लम इन द डेटा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एरर, के यूज़र ने जो डेवलपर ने जो कोड लिखा है, लॉजिकल एरर्स, उसमें कोई इशू आ जाता है। वेरी सिंपल, कि आप किसी भी चीज़ को लेट से डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं, लेट से 5 डिवाइड बाय ज़ीरो। अब बज़ाहिर सिंटैक्स वाइज ये कोड बिल्कुल ठीक है, पर जब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इट विल गिव अ रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर के दौरान जो है वो सिस्टम आपका बेसिकली क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। सही तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग ना की हो, इसकी बेस पे एप्लीकेशन क्रैश करेगी। जब एप्लीकेशन क्रैश करेगी तो अल्टीमेटली वी कैन सी के मोर देन वन ट्रांजेक्शन कैन फेल ड्यू टू विच। और जब ट्रांजेक्शन फेल होगी तो इट मीन ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा। जब ट्रांजेक्शन रोल बैक होगी तो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू रिकवर इट। Then the most dangerous is a natural physical disaster। खुदा ना खास्ता आग लग जाए, सैलाब आ जाए, अर्थक्वेक्स आ जाए, पावर फेलियर आ जाए, ठीक है। और लेट से फॉर द सेक ऑफ फन, कि आपके छोटे भाई जो है पीछे से स्विच की तार निकाल दे, आप सिस्टम यूज़ कर रहे थे। दे आर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स फॉर अस। तो नेचुरल डिजास्टर के केस में भी अल्टीमेटली जब फेलियर आएगा तो सिस्टम क्रैश होगा। सिस्टम क्रैश होगा तो फिर वी विल हैव टू रिकवर इट। केयरलेसनेस, अनइंटेंशनली गलती से बटन प्रेस हो गया ऑपरेटर से, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई, यूज़र से गलती होगी। इन दिस केस वी विल हैव टू मेक अ मैकेनिज्म जो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। एंड द एंड sabotage, which is the most basically dangerous of all। sabotage basically, sabotage जिसे भी कहते हैं,
इंटेंशनल करप्शन के जानबूझ के कोई सिस्टम को अगर ख़राब करता है, आपके हार्ड ड्राइव्स क्रैश कर दे या सॉफ्टवेयर में कोई एरर डाल दे, आपके लेट से ऑफिस में कोई ऐसे लोग हैं या आपके सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो कि आपके सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं, तो इन दैट केस अगर किसी भी तरह का फेलियर आता है तो हमारे पास उसको रिकवर करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ फेलियर विच कैन कॉज ट्रांजेक्शन्स टू गेट किल्ड। Whatever the failure is, there are two principal effects that we need to consider. Number one, loss of main memory के जो data during execution of transaction आपने रैम में स्टोर हुआ था, अगर वो लॉस हो जाता है, जिसमें बफर भी आ जाता है। बेसिकली बफर ये होता है कि जब हार्ड ड्राइव से रैम में डाटा मूव हो रहा होता है तो बेसिकली बफर के थ्रू मूव हो रहा होता है, तो ड्यूरिंग दैट मूवमेंट जो है वो डेटा लॉस हो सकता है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। एंड दिस कॉपी ऑफ द डेटाबेस के एक्चुअल में डेटाबेस जहाँ पे पड़ी है वो लॉस हो जाए या मेन मेमोरी में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डेटा लॉस हो जाए, तो हमने इन दोनों को देखना है कि ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। In the next lecture, we will discuss the concept and techniques that can minimize the effect and allow recovery from the failure. This will we will discuss in the next lecture. Till then, wish you good luck. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.